हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, बीपीएससी 65वीं बहुत लोग क्वालिफाई किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे भारत में लॉकडाउन, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है वो लॉकडाउन किया गया था। ऐसे में स्टूडेंट को भी कुछ नुकसान हुआ है, स्टूडेंट की पढ़ाई में कुछ बाधा जरूर आई है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्री क्वालिफाई कर चुके थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो कठिन था, क्योंकि अभी जो है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, बीपीएससी आयोग ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा और इसका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसका डेट अब अगस्त महीने में कर दिया गया है कि हम लोग मेंस का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त महीने में ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर रह करके तैयारी कर रहे थे, अपने घरों को छोड़कर बाहर रह रहे थे, बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण सभी अपने घर पे आ गए, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बीपीएससी मेंस को। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए। पूरी टीम जो है वो लेकर के आ रही है पूरे कंप्लीट कोर्स को। 65वीं बीपीएससी क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स बहुत ही कम दिनों में आपको कराया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय में क्या क्या कराने वाले हैं, बीपीएससी टीम क्या कर रही है आपके लिए, आप घर बैठे बेहतर ढंग से बहुत ही कम समय में आप तैयारी कर पाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारी टीम जो है इसके ऊपर क्या कर रही है। तो 3 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी मेंस का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, इसके बाद अंतिम तक आप लोग जो है वो बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बीपीएससी मेंस का जो पेपर होता है, सबसे पहला पेपर अगर हम लोग बात करें तो सामान्य हिंदी का होता है और ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 100 मार्क्स का ये होता है, 100 अंकों का होता है। इसमें अगर 90 मार्क्स भी आप लेकर के आ गए तो इससे उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस इसमें आपको पास करना है, हिंदी में आपको पास करना है, क्वालिफाइंग है। 33 मार्क्स जो है आप ले आइए, 40 मार्क्स ले आइए, 50 मार्क्स ले आइए, काफ़ी है। इस पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो हमारा पेपर है वो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंकों का होता है और सामान्य अध्ययन पेपर 2 भी 300 अंकों का होता है। इसके अलावा एक और हमारा वैकल्पिक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में आप जो ऑप्शनल पेपर रखते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी रख रहे होंगे, बहुत सारे हिस्ट्री रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एलएसडब्ल्यू को रखते हैं। तो आप में कितनी क्षमता है किस सब्जेक्ट में लिखने की, अपने अनुसार जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने अनुसार ये रखते हैं। कुछ कुछ बताते हैं कि सर ये बताइए कि मैं मेंस में क्या रखूं। लेकिन आप लोग चूंकि 65वीं बीपीएससी प्री पास कर गए हैं तो उसी में समय जो है फॉर्म में अप्लाई करना होता है कि मैं इस विषय को मेंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में रखना चाहता हूं। तो आप लोग जो है वो डिसाइड कर लिए होंगे। तो ये 300 मार्क्स का अंक का होता है हमारा। अब इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है प्रत्येक पेपर में। अब क्या है, अच्छे से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, उम्मीदवारों को सामान्य हिंदी में कम से कम 30 अंकों को प्राप्त करना होगा। 100 अंक का हिंदी होता है जिसमें हम लोगों को मात्र 30 अंक जो है वो लाने होंगे। 30 अंक मतलब कि 30% अगर आप ले आते हैं तो क्वालिफाई है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। जो हमारा जीएस पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और वैकल्पिक पेपर तीनों को मिलाकर के 900 मार्क्स का होगा, ठीक है। और
इन्हीं 3 पेपर से 900 मार्क्स से जो है आपका रिजल्ट बनेगा और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। मान लिया कि कट ऑफ अगर जाता है 700, तो 700 से ऊपर जितने स्टूडेंट मार्क्स लाए हैं उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, योग्यता में उपयुक्त उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। उम्मीदवारों को साक्षरता के दौर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी कागजात का प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो ये है पेपर 1 और ये है पेपर 2। पेपर 1 में क्या पढ़ना है और पेपर 2 में क्या पढ़ना है। पेपर 1 में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर हम लोगों को पढ़ना है, साथ ही साथ भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये मैं कवर करवाने वाला हूं आपको पूरे डिटेल्स में, बहुत ही कम समय में ये कवर करवाने वाला हूं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएं, कहने का मतलब कि करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये भी पेपर 1 में आते हैं। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये जो है मैथमेटिक्स, आरूपण, ये सब सारा कुछ जो है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया। कहने का मतलब कि पेपर 1 में इतने टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा अगर पेपर 2 में देखें तो भारतीय और बिहार की राज्य व्यवस्था, भारत और बिहार की राज्य व्यवस्था पॉलिटी से क्वेश्चन होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार का भूगोल। देखिए इसमें भूगोल जो है पेपर 2 में आएगा, भारत के साथ साथ बिहार का भी। इसके अलावा भारत और बिहार में, बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, तो इसमें साइंस एंड टेक से होगा, साथ ही साथ ज्योग्राफी से होगा और पॉलिटी से होगा। ठीक है, ये सब जो है पेपर 2 में होंगे। अब देखिए अगर हम लोग देखें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल का लिस्ट यहाँ पे है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग अपना पेपर रखते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य और लेखाकार, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम और सामाजिक कल्याण, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। ठीक है, तो ये सब जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आपने इसी में से एक को किसी को सिलेक्ट किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बिहार के जो LSW को सिलेक्ट करते हैं, LSW को वो सिलेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि कम समय में इसकी तैयारी हो जाती है। अब जो है BPSC, प्रखर BPSC, ये कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आखिर हम लोग करने वाले हैं। इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि इस कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में BPSC मेंस परीक्षा के सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जितना टॉपिक्स मैंने अभी आपको दिखाया, सभी के सभी टॉपिक को जो है वो कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा ये तो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये डेट चेंज हो गया है। लास्ट में मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा कि कब से कब डेट कर दिया गया है। याद रखना है कि ये अगस्त हो गया है, अगस्त महीने में हो गया है। ठीक है, लैंग्वेज जो है ये हिंदी होगा। एक हमारा 2 कोर्स चल रहा है, 2 कोर्स चल रहा है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चल रहा है और ये कोर्स के बारे में 3 जुलाई लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये 3 जुलाई जो है हमारा कोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो 3 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 जुलाई से, एग्जाम जो है वो अगस्त में होने वाला है, 3 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये हिंदी में होगा। आपको बता दूं कि इंग्लिश का ऑलरेडी हमारा क्लास चल रहा है मेंस के लिए, तो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए और आज से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होने वाला था, थोड़ा सा और ज्यादा आपको समय मिल गया है अच्छे से तैयारी करने का। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से एजुकेटर हैं और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं।
अभिमन्यु सिंह यानी कि मैं, भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा पूरे डिटेल्स में कवर कराया जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने टॉपिक हैं मेंस के वो सारा कुछ मैं पूरे डिटेल्स में कवर कराऊंगा। साथ ही साथ कवर कराने के साथ आपको डेली 2 प्रश्न दिया जाएगा, 2 से 3 प्रश्न दिया जाएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर लिखने के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा ये। प्रिंस कुमार भारतीय कला और संस्कृति पढ़ाएंगे। शशि शरण भारत का और बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे। अमर कुमार भारत और बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, मतलब कि साइंस एंड टेक, ये सब सारा कुछ जो है ये पढ़ाएंगे अमर कुमार। शशि शरण भारत की अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमिक का जो पार्ट है ये कवर करेंगे। निर्भय सिंह भारत की राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को ये कवर करेंगे। मनीष निराला सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, इसको कवर करेंगे। प्रिंस कुमार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर ये कवर करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सारा कुछ प्रिंस कुमार के द्वारा कवर कराया जाएगा। तो इतने एजुकेटर हैं जो आपको पूरे दिन, और आपको बता दूं कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का क्लास, एक क्लास आपको मिलने वाला है। मैं 2-2 घंटे आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 8 एजुकेटर हैं, 8 एजुकेटर यानी कि 15 घंटे लगभग आपको क्लास मिलने वाला है। 15 घंटे क्लास आपको मिलने वाला है डेली। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इसके अलावा इसमें, इस कोर्स में क्या इंक्लूड किया गया है? लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर ऑफ बिहार। जितने जो एजुकेटर हैं वो बिहार से ही हैं, जितने जो एजुकेटर हैं वो बिहार से हैं। सभी को पता है, बिहार के एजुकेटर को एक्सपीरियंस है कि बीपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं, और सभी एजुकेटर काफ़ी हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले हैं। पीडीएफ नोट्स जो है हर टॉपिक का आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए। वीकली क्विज भी आपको मिलेगा और मेगा क्विज भी आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। 3 से 4 हमारा क्लास होने के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाएगा, जिसमें पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप सभी क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है वो पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर फिर से चर्चा करते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो ये सभी एजुकेटर हैं। निर्भय सिंह 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका, और शशि शरण 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभिमन्यु सिंह मैं हूँ ये, और 5 ईयर प्लस ही टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं जो है 2013 से ये पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी के लिए, 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अमर कुमार, मनीष निराला और प्रिंस कुमार। तो प्रिंस कुमार के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 63वीं बीपीएससी में इन्होंने 82वां रैंक हासिल किया है। ठीक है, तो सभी जो एजुकेटर हैं काफ़ी हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कि समय तो बिल्कुल नहीं है आपके पास। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए, कैटेगरी को। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे बीपीएससी पे, आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का आएगा, इस पे क्लिक करना है, ग्रीन में होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपके पास आएगा कि आपको कितने दिनों का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मैं बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा दिनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। एक तो पेमेंट भी कम करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट भी आपको कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप ज़्यादा दिनों तक तैयारी भी कर पाएंगे। मैं बोलूँगा कि आप 12 महीने या 24 महीने का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, नीचे जैसे ही आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, मान लिया कि 12 महीने सेलेक्ट किया या 24 महीने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आएगा कि कोड इंटर कीजिए, रेफरल कोड। तो कोड आपको इंटर करना है अभिमन्यु, मेरा नाम ABHIMANYU,
इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो रेफरल कोड याद रखिएगा, अभिमन्यु ही यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। अगर कोई डाउट है, कुछ भी मेंस से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, 6202321880 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, दिन रात आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए। बस 1 महीने के मेहनत से आपको सफलता मिल सकती है, और इसी 1 महीने में हम लोग ये सारा कुछ जो है कवर करवा देंगे, पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे। तो आप लोग आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कैसे लाइव क्लास अटेंड करना है। मान लिया कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसके बाद आपको क्लास को एनरोल करना होता है। ठीक है, क्लास का एनरोल का ऑप्शन आएगा, एनरोल कीजिए। ठीक है, इसके बाद पीडीएफ कैसे नोट्स पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड करना होता है। जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो गया, मान लिया कि जो भी लाइव सेशन हमारा हो गया, एक बार फिर से जब आप वीडियो को देखेंगे तो नीचे ही यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। इस पीडीएफ को क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पोल कैसे लगाना है, तो ये मान लिया कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, यहाँ पे पोल दिया जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो डाउट कैसे क्लियर होता है, तो यहाँ पे आप क्लास में देखेंगे कि डाउट क्लियरिंग सेशन किन का है और कितने बजे। तो यहाँ पे एक क्लास लगाया हुआ है डाउट क्लियरिंग सेशन का, आप जाकर के चुनेंगे और वहाँ पे क्लास में इंटर करेंगे तो आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने कोर्स को इनरोल कर लिया है, आप जो है स्क्रॉल करेंगे, कोर्स में देखेंगे तो वीकली क्विज भी मिलेगा और मेगा क्विज भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके जाकर के क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान, कैसे जो है आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है कम समय में, 65वीं बीपीएससी। और मैं बोलूँगा कि बिल्कुल आप आ जाइए और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का क्लास चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का चल रहा है। हिंदी मीडियम का जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप पहले से ही सब्सक्रिप्शन लेकर के तैयारी में लग जाइए। ओके, और भी बहुत सारे पेपर अभी पढ़ाए जा रहे हैं लगातार। कोई भी जानकारी चाहिए मेरे नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और आइए फिर क्लास में डायरेक्टली जो हम लोग क्लास में मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।